सत साहिब। आज ये शब्द जो आया है उसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे। भक्ति तो बिना बंदिया भगवान नहीं मिलता। बिना भक्ति तो परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती। भक्ति तो बिना बंदिया भगवान नहीं मिलता। बिना गुरुदेव दे कोई ज्ञान नहीं मिलता। भक्ति के बिना न किसी को ज्ञान आज तक मिला है न कभी मिल सकता है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसको दो हिस्सों में हम समझ सकते हैं। एक जो ज्ञान हमको शुरुआती ज्ञान है जिसको हम आध्यात्मिक या भक्ति लाइन में चलते हुए समझते हैं। जैसे शुरुआती जो ज्ञान है, झूठ नहीं बोलना, हक हलाल की कमाई खानी है, धीरे धीरे हमारा जो सुधार की जो बातें हैं उसको हम शुरुआती ज्ञान बोलते हैं। जितना हो सके बैठ के पाठ भजन करना है और अपना सर्कल जो है, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, उसमें प्यार प्रेम रखना है। जिन लोगों के घरों में प्यार प्रेम नहीं है, खासकर उनको तो ये समझना चाहिए कि पहला सर्कल अपना उस बात को ठीक रखें। दूसरा, जहाँ भी आप विचरते हो, चाहे काम करते हो चाहे और कुछ भी करते हो, तो वहाँ पर भी आपको प्यार प्रेम और नम्रता से व्यवहार करना चाहिए। तो ये जो शुरुआती ज्ञान है इसका जो अभ्यास है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे हमने वो लेना है। ये जो शब्द है इसमें भी यही कहा है कि भाई बिना भक्ति के ज्ञान नहीं मिलता। और ज्ञान जो है वो कौन सा है? जैसे जैसे हम आध्यात्मिकता की लाइन में चलते हैं हमको उत्तरोत्तर अनुभवी बातें समझ आती हैं, लेकिन उसके चलने के लिए हमको पहले स्थिरता जरूरी है। उसके लिए हमें जो शुरुआती ज्ञान है उसकी आवश्यकता है। भक्ति स्वरूपी ऐसा अमृत है जिसको प्राप्त करके हर कोई अमर हो जाता है। कैसे? जैसे जैसे हम धीरे धीरे करके संतों की शरण ग्रहण करेंगे, उनकी बात को अक्सर समझेंगे। ये नहीं कि उनकी एक्टिविटीज़ देखता रहे, उनके शरीर को देखने वाले शरीर को प्राप्त करेंगे। कई लोगों को ये लगता है कि ये शरीर है तो वो शरीर तक ही सीमित रहेंगे। किसी को लगता है कि भाई इसका मन ऐसा है, ये ऐसा व्यवहार करता है, ये ऐसे बोलता है, इसकी ऐसी आदतें हैं, तो वो मन तक रहेंगे। किसी को ये लगता है कि इसका जो सामाजिक फील्ड है, जो सामाजिक जो व्यवहार है, उसका लेना देना, उसकी तरफ उनका नज़र जाती है तो वो उसमें फंस के रह जाएंगे। संतों का जो असली मकसद जो है उसको समझना चाहिए। वो आपसे संपर्क में इसलिए नहीं है कि आप उनके देह को देखते रहो, उनके कार्य व्यवहार खान पान को देखते रहो, उनकी वेशभूषा को देखते रहो, इसलिए नहीं है। उनसे उनका लिंक, आपसे उनका लिंक इसलिए है कि आप उनसे आध्यात्मिक पूंजी प्राप्त करो, और वो प्राप्त करने के लिए आपको शुरुआती ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे सबसे पहले हमें मिलता है सेवा। सेवा जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जिसको काम से शुरू करके और समर्पण तक से पूरा किया जाता है। ख़त्म तो नहीं कह सकते, इसको पूरा कह सकते हैं। शुरू में जब हम सेवा करते हैं तब हमको लगता है कि हम कोई काम ही कर रहे हैं, हम जैसे एक नौकर के जैसे हो गए हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारी जो अंतर की दशा बदलती है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। जैसे जैसे हमारे अंतर की अवस्था स्थिति बदलती जाती है, हमें समझ आता है कि सेवा के लिए सेवा ही नहीं है, उससे अंदर में सच में मेरे अंदर नम्रता और झुकाव और दीनता धीरे धीरे प्राप्त हो रही है। सबसे बड़े सेवा का फल ये है कि अहंकार कम होता जाता है। अपनी बातों का, अपने विचारों का, अपने ठीक होने का जो अहंकार है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। सेवा से हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि चाहे अपना है, पराया है, जानकार है, चाहे अनजान है, हम सब की सेवा करते हैं। इससे एक समभाव की स्थिति भी धीरे धीरे हमारे अंदर, हमारी मानसिक स्थिति में बनती जाती है। तो ये जो शुरुआती जो ज्ञान है क्या है कि हमें सेवा का ज्ञान होना चाहिए। सेवा वो कैसे आएगा? वो करके आएगा। सेवा करते करते हमें अनुभव आ जाएगा कि मन जो है उसको सतगुरु के ध्यान में लगाए रखना है या नाम के चिंतन में लगाए रखना है, और शरीर जो है हाथ से काम करते जाना है। अगर दोनों बातें आपकी होती है तो ये सेवा है। अगर आप नहीं करते और मन जो सांसारिक बातों में या इस सेवा के बाद क्या करूँगा इसमें है, तो आप काम ही कर रहे हो। ये कर्म बंध नहीं बन रहा है, सेवा नहीं बन रही। हाँ, कर्म ऐसा है कि अब आप वापस वहीं पे उस जगह पर आ जाओगे।
ये तो है, ये तो संस्कार बन जाएगा। लेकिन अगर कहो कि ये सेवा है तो ये सेवा नहीं भाई, क्योंकि सेवा में मन को परमात्मा के शरण में रखना पड़ता है, नाम के स्रोत में रखना पड़ता है और शरीर को सेवा में रखना पड़ता है। ये जो संपूर्ण सेवा इस तरह से है। उसके बाद हमारी क्या है, सत्संग की सेवा। सत्संग की क्या कि जैसे ही हमारा सत्संग की तरफ कोई झुकाव, कोई बंदा आ गया, कोई किसी तरह का हमारा सत्संगी है, तो हमें ये समझना चाहिए कि किसी तरह से हम अरेंजमेंट करें सत्संग का। ये जो बने हुए बड़े बड़े आश्रम, डेरे, मंदिर, गुरुद्वारे या कोई भी धर्म स्थान है, ये इसलिए बने हैं कि कैसे न कैसे जीव को आध्यात्मिकता की तरफ जोड़ा जाए और खुद जुड़ा जाए। हमें ये प्रयत्न करना है धीरे धीरे करके कि हमारा जो काम है, हमारा जो असली मकसद है, वो किसी न किसी बहाने से बैठ के और इकट्ठे होके परमात्मा की चर्चा की जाए। ये अगर नहीं होता है तो हमारा जो सत्संग का मकसद असली वो अधूरा है। वक्त खराब करना अलग चीज़ है और जुड़ना अलग चीज़ है। तो ये शुरुआती ज्ञान। तीसरा ज्ञान क्या है कि हमें भोजन की तरफ भी ध्यान देना है। भोजन की तरफ कैसे ध्यान देना कि एक जो बना हुआ भोजन है, चलो घरों में जैसे माताएं बहनें घर में भोजन तैयार करती है, ध्यान उनको भी रखना चाहिए, लेकिन चलो उनका अपना हिसाब है। तो हमारी थाली में भोजन तैयार होके आ गया, अब हमें क्या करना है, जैसे जैसे भोजन को ग्रहण करते रहना है। परमात्मा का सिमरन जरूरी है। अगर आपका परमात्मा की तरफ ध्यान सिमरण नहीं है तो जो भोगता है वो भोग की वस्तु को जैसे जैसे ग्रहण करता जाता है उसके डीपली संस्कार बनते जाते हैं। और तो संस्कार क्या पता छूट भी जाएंगे, लेकिन भोजन का भोग का ऐसा संस्कार है बहुत ही ज़्यादा डीपली। तो इस वक्त जरूर परमात्मा का या तो सिमरन चलना चाहिए, या अगर आप ये नहीं कर सकते, किसी किसी को आदत नहीं है, नहीं कर सकते, तो आप कोई सत्संग चलाएं, किसी सत्संग को सुने। किसी सत्संग का आजकल बहुत डिजिटल ज़माना है, मोबाइल, टीवी या जो भी आपके पास है, तो उसमें सत्संग चलाकर फिर भोजन ग्रहण करो। ध्यान सत्संग में रखो। सत्संग सुनने से धीरे धीरे हमारा जो है, जो हम भोजन जो ग्रास लेते हैं वो भी शुद्ध होता जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो भावना है वो सत्य के संग में और संतों के संग में, उनकी शरण में। तो जैसे जैसे उनके एक एक ग्रास हम ग्रहण करते जाएंगे, वैसे वैसे वो शुद्धता होती जाएगी। चाहे पहले वो किसी भी ढंग से बना हो, उस पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसे जैसे जैसे हम ग्रहण करते जाएंगे, पूरा भोजन हमारा एक तरह से प्रसाद बन जाएगा। और प्रसाद ही तो ग्रहण करना, और क्या करना। तो इस तरह से ये सावधानी रखनी जरूरी है। जरूरी जो प्रारंभिक ज्ञान है यही भक्ति में परम आवश्यक है। और बोलते हैं कि बिना सतगुरु के, बिना भक्ति के किसी को ज्ञान नहीं मिलता। तो ये प्रारंभिक ज्ञान जिसको है वो भक्ति की तरफ चलेगा। पहले शुरू के ज्ञान आवश्यक है, उसके बिना आप समझते हो कि भक्ति की तरफ जो असल में भक्ति है, जो आत्मा का संस्कार उदय करना है, जो सुरत शब्द के योग को बिठाना है, जो अपनी चेतना को ऊपर चढ़ाना है, जो इस शरीर को खाली करना है, जो परमात्मा की शरण को पक्की करना है, और जो अपने संस्कार आध्यात्मिक बनाने हैं, उसके लिए जो भक्ति चाहिए वो बाद की बात है। पहले ये प्रारंभिक ज्ञान है, ये होना जरूरी है। जिसका ये नहीं है तो वो भक्ति की तरफ नहीं चल सकता। तो बहुत बहुत आज का दिन कितना बढ़िया है। हम बाबा जी की शरण में बैठे, परमात्मा की शरण में बैठे। जो जुड़कर सत्संग करे और सुने वो एक ही ज्योत होती है। तो हम सब एक ही ज्योत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको परमात्मा की शरण बख्शे और नाम जप करते रहना चाहिए। सत